रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अक़ीमुस सलाता व ला तकूनु मिनल मुशरिकीन। सदक़ल्लाह। मोहतरम नाज़रीन सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज मैं आपके लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीनों में से नमाज के मुताल्लिक़ फ़रामीन लेके हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद यही करता हूँ कि आप जो है सुनकर इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे और दूसरों तक भी पहुँचाने की इसको कोशिश करेंगे, क्योंकि नेकी की बात फैलाना ये भी सदका है, क्योंकि हर अच्छाई सदका है। ये तो अच्छाई है अगर कोई नेकी की बात सुने। सब तो पहली बात ये है कि तुसी सुन का तुसी हो गए टोन अमल तुसा कुछ करना ही नहीं। लिहाजा और आप तो नहीं असा हदीस पढ़ दिया बल्लिगू अन्नी वलो आया, दूसरों तक पहुँचाओ, अगर चाहे की पढ़ो। तो मैं पढ़ के आता हूँ, मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं खुद जो पढ़ूँ मैं पास ही ना रहे, आप तक पहुँच जाए। तो यही मकसद है। अल्लाह तबारक व तआला मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक जारी फरमाए। तो सबसे पहले जो है कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, सूरतुर रूम के अंदर फरमाया वाक़ीमुस सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। फरमाया कि नमाज को कायम करो और मुशरिकों में से ना हो, क्योंकि बंदा मुशरिक और बंदा मोमिन के माबैन फ़र्क करने वाली शय जो है वो नमाज है। बंदा काफिर और बंदा मोमिन के माबैन फ़र्क करने वाली शय जो है वो नमाज है। अगर कोई बंदा जो है नमाज नहीं पढ़ता और हम तो अस्ती नजर भी तो मुसलमान हाँ, असी आखते हैं जी ना जी मुसलमान हाँ, ओया काटा था मुसलमान, और रब के यहाँ उसका क्या हुआ है अब मैं इसकी ज़्यादा वजाहत नहीं करता। रब के यहाँ वो फारिग हो चुका है। अब हम तो इसको नहीं कहेंगे काफिर, लेकिन कम से कम इतना तो है कि कुफ्र तो उसने किया, जो जानबूझकर नमाज छोड़े उसने कुफ्र किया। अब रब जाने उसको जो है रब के यहाँ वो मुस्लिम है या नहीं, लेकिन बहरहाल हदीस में जो आया हमने ये कह दिया कि बंदा मोमिन और बंदा काफिर के माबैन फ़र्क करने वाली शय जो है वो नमाज है। और जब नमाज ना पढ़ी तो कोई फ़र्क नहीं रहा। खैर, तो हमें अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि हमें जो है 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक दे, और जो नमाज नहीं पढ़ते उनके लिए इतनी सख्त वईदें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतने सख्त फरमान हैं, इतनी सख्त वईदें उनके लिए हैं कि वो सुनकर चौंक जाएं और वो सजदे से सर न उठाएं और तौबा करो, क्योंकि तौबा करने वाले के लिए फरमाया जिसने आज तक नमाजें जितनी छोड़ी हैं तौबा करो। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू। फरमाया गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है कि उसने कोई गुनाह ही ना किया हो। फरमाया कि गुनाहों से तौबा करते रहो, नमाज कभी जो है कज़ा ना होने पाए, या अपनी ज़िंदगी का आप शियार बना लो, क्योंकि तुम्हारे मुसलमान होने की अलामत है। तो आइए, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते तो उनके लिए आखिरत में सज़ा तो है ही है, तो दुनिया में भी उनको 5 सज़ाएं मिलने वाली हैं। 5 सज़ाएं उनके साथ दुनिया में उनको मिलेंगी। उस नमाज छोड़ने पर दुनिया में उनको 5 आज़ाब मिलेंगे। वो क्या है? समाअत फरमाया। फरमाया उम्र से बरकत खत्म हो जाएगी। जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी उम्र से बरकत खत्म हो जाएगी, एक दुनिया में। दूसरी फरमाया नेक लोगों की निशानी खत्म, उसके चेहरे से नेक नेक लोगों के जो आसार होते हैं, या ना ऐसा सुनो उसकी शक्ल बिगड़ गई सी, मेरा नमाज नहीं पढ़े, सिंपल पहाड़ी बीच उसकी शक्ल बिगड़ गई सी जो नमाज नहीं पढ़ेगा दुनिया में। ये इसको दुनिया में, आखिरत में अभी तो बात नहीं, ये दुनिया में कितनी आई? सबसे पहले उम्र में बरकत खत्म, एक। दूसरा नेक लोगों की जो निशानी होती है, जो निशाने सजदा जो पेशानी पर होता है वो उससे जाहिर नहीं होगा, नेक वो दिखेगा नहीं, ठीक। बदकारियां करेगा, क्योंकि नमाज ही तो रोकती है बुरे कामों से। जब नमाज नहीं पढ़ी तो बदकारियां करनी है। दो सजाएं। तीसरी, वो कितना ही नेक अमल कर ले, कितना ही कुछ कर ले, उसको सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? नमाज नहीं पढ़ता, नेकी का सवाब उसको नहीं मिलना। होगी 3। चौथी फरमाया उसकी दुआ कबूल नहीं होनी। आते हैं सारे लोग आते हैं दुआ करो वली साहब, दुआ करो फलाने को, दुनिया को दुआइयां कर दिया, फिर भी उन्हें आखा भी दुआ कबूल नहीं होती। सारे करते हैं दुआइयां, जो भी नमाज पढ़ देख दुआ करो जी, तुम नमाज पढ़ दो, वो कर देने का दुआ, लेकिन दुआ कबूल नहीं होनी। क्यों? खुद नमाज नहीं पढ़ता।
रब भी कहता होगा किस बंदे के लिए मांग रहे हो जो मेरे सामने आज झुकने के लिए तैयार नहीं है। होगी 4 चीजें। चौथी, उसके हक में अगर कोई दुआ करे तो वो भी कबूल नहीं होती। एक तो उसकी अपनी दुआ, चौथी उसकी अपनी दुआ कबूल नहीं हो रही, दूसरी वो जो लोग उसके लिए करेंगे वो भी कबूल नहीं होगी। ये दुनिया में 5 सजाएं। हो गया दुनिया में जलील। अब मौत के वक्त 3 सजाएं और जो नमाज नहीं पढ़ता। क्या है? जलील होके मरेगा, वो जलील होके मरेगा जो दुनिया में नमाज अदा नहीं करता। दूसरी सजा क्या है? फरमाया भूखा मरेगा। तीसरी सजा फरमाया प्यासा मरेगा। अगर उसके मुंह में एक समंदर जितना पानी डाला जाए उसकी प्यास नहीं भरेगी, क्योंकि दुनिया में तौफीक नहीं मिली ना सर को रब के सामने झुकाने की। होगी दुनिया में भी, मरते वक्त भी। अब कब्र में फरमाया कि बेनमाजी की कब्र इतनी तंग कर दी जाएगी कि एक पसली दूसरी पसली में घुस जाएगी। ना पढ़ो, करो मजे, फिरो, मारो चाड़, पता लग सी थी। हम तो बड़ी आसानी से कह देते हैं ना, नहीं जी ए जाग मिठा तो का जिठा ना, ए ना उसी। फरमाया कि फमास बरहुम अलन नार, इतनी आसानी से तुम ये कह रहे हो, इतनी आसानी से ये सब्र रख चुके हो, तो क्या है? चलेगा, चले वालेगा कुछ नहीं। ये अफसोस से कफे दस्त मलनी पड़ेंगी, क्योंकि वहां पे चलने वाला कुछ नहीं है। होगी दो कब्र में क्या? सबसे पहले उसकी कब्र इतनी तंग कर दी जाएगी कि एक पसली दूसरी पसली में घुस जाएगी, और दूसरी फरमाया उसकी कब्र को आग से भर दिया जाएगा, जहन्नम की आग से भर दिया जाएगा। होगी 2 कब्र में। तीसरी फरमाया उसकी कब्र में एक आज़दाह मुकर्रर कर दिया जाएगा, जो है रब के हुक्म से उसको आके कहेगा मुझे रब ने हुक्म दिया है कि मैं तुझे डसता रहूं, तूने फजर नहीं पढ़ी है, तुझे मैं फजर से लेके जोहर तक डसूंगा। फरमाया तूने जोहर नहीं पढ़ी, जोहर से लेके असर तक डसूंगा, असर नहीं पढ़ी, असर से लेके मगरिब तक डसूंगा, मगरिब नहीं पढ़ी, मगरिब से लेके ईशा तक डसूंगा, ईशा नहीं पढ़ी, ईशा से लेके फजर तक डसता रहूंगा। तो ये डसने का सिलसिला जारी रहेगा। जब कोई नमाज पढ़े उसने पढ़ी होगी तो वो वक्त जो है उसके लिए आसाइश वाला वक्त होगा, वरना उसके लिए जो है आज़ाब ही आज़ाब होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको नमाज पढ़ने की तौफीक दे। लोगों में आप तक ये पैगाम पहुंचा रहा हूं तो फरमाया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दूसरा फरमान फरमाया कि 5 वक्त की नमाज जो है फ़र्ज कर दी गई है, फ़र्ज करार दी गई है मेरे उम्मतियों पर। फरमाया खम्सु सलावातिन इफ्तरदहुन्नल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला। फरमाया कि 5 वक्त की नमाज मोमिनीन पर, मेरे उम्मतियों पर फ़र्ज करार दी गई है। फरमाया जिसने अच्छी तरह वुज़ू किया, जिसने अच्छी तरह वुज़ू किया और क्या किया, वसल्लाहुन्ना लिवक्तिहिन्ना। फरमाया उसको नमाज पढ़ा उसके वक्त पर, नमाज को कज़ा नहीं होने दिया, अपने वक्त पर पढ़ा। तो फिर फरमाया फिर और व अतम्मा रुकुअहुन्ना। फरमाया रुकुअहुन्ना व खुशुअहुन्ना। फरमाया रुकू और सजदा खुशू खुजू से किया, यानी जल्दबाजी से ऊपर नीचे नहीं, कमा हक़्क़ुहु, सजदा रुकू किए। और फरमाया क्या, कान लहू अलल्लाहि अहद। फरमाया उसका मामला उसके साथ अल्लाह ने वादा किया है। क्या वादा किया है? फरमाया अन यगफिर लहू। फरमाया कि अल्लाह ताला उसकी मगफिरत करेगा। और जिसने वमन लम यफ़अल, और जिसने जो है नमाज नहीं पढ़ी, फलैसा लहू अलल्लाहि अहद, और उसका जो है उसके साथ किसी चीज़ का वादा नहीं है। अल्लाह चाहे तो उसे बख्श दे, अल्लाह चाहे तो उसे माफ़ कर दे। अब ये मैंने बोल दिया, ये मैं आख रहे हैं कि अल्लाह चाहे जिसे बख्श दे, जिसे माफ़ कर दे, तो सारे हो गए सुन खुश, बस बख्शे गया। ओ अल्लाह दे बंदे हो, एक मिसाल सुनो। मतलब मिसाल के तौर पे बादशाह वक्त है, अगर वो आ जाए बंदूक लेके घर में, जब वो घर में आ जाए तो वो कहे कि मैं गोली मारूंगा, एक ही कमरे में सब लोग बैठे हैं, तो ऐसे वो बंदूक को पहले करे ऐसे यूं, फिर कहे कि मैं गोली मारूंगा। मुझे आप ये बताएं कि हर बंदा क्या सोचेगा? हर बंदा सोचेगा कि गोली मुझे ही लगेगी। ये कोई नहीं सोचेगा कि किसी दूसरे को भी लग सकती है, ये कोई नहीं सोचेगा। सब सोचेंगे कि मुझे ही लगनी है, ये कोई नहीं सोचेगा दूसरे को भी लग सकती है। अल्लाह चाहे माफ कर दे, ये छोटा सा मामला है। किसी भी मामले में आप देखें, ये कहीं भी उस वक्त क्या सोचेगा बंदा कि गोली मुझे ही लगनी है। इस वक्त क्यों नहीं सोचते भाई? जब अल्लाह चाहे माफ कर दे, ना चाहे फिर कहां जाओगे? और जब घसीटेंगे तुम्हें, फिर कहा जाएगा मा साला का कुम फी सकर। फरमाया क्या क्या बात है,
نماز کی کیوں جہنم میں آپ گھسیٹے جا رہے ہو, کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے تمہیں, وہ کیا کہیں گے, لم نکو من المصلین, ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم, کہ آپ میں سے کسی نے دیکھا کہ کوئی آدمی ہو, کسی کے گھر کے سامنے سے نہر جاری ہو, پھر وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو, کیا اس کے جسم پر کچھ میل و کچیل بچے گی؟ تو صحابہ نے کہا لا یبقى من درنہ شیء, نہیں جی, اس کے جسم پر کوئی بھی میل و کچیل باقی نہیں رہے گی. فرمایا کہ یہ 5 وقت نماز پڑھنے والے کی مثل ہے. فرمایا جس طرح وہ پانی میل و کچیل کو ختم کر دے گا, کیونکہ 5 مرتبہ اس نے اس میں غسل کیا, اسی طرح یہ نماز جو 5 وقت پڑھے گا تو یہ نماز اس کے بدن سے میل و کچیل, بدن سے اس کے جسم سے, یعنی اس سے گناہوں کا میل اتار دے گی اور اس کو پاکیزہ کر دے گی. ہمیں اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.